नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। जी हाँ साथियों, यदि आपने इसमें फॉर्म भरा है और यदि आपका दोगुना लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है और यदि आपको जिला अलॉट हो चुका है तो आपको पूरे 20 डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके अभी से तैयार रखने। जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट, नए डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की जाएगी और आपको डेट दी जाएगी कि इस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो उस समय आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ताकि आप पहले से जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे तैयार रखें। ठीक है साथियों, तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो, नए नए अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक से लगा करके पूरे 20 डॉक्यूमेंट की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ बनेगा, वह भी हम आपको बताएंगे। ठीक है साथियों, तो आप आगे देखिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रति। ठीक है साथियों, सबसे पहले आपने जो फॉर्म फिल किया होगा ऑनलाइन, तो उसके जो आवेदन की प्रति है वो आवेदन की प्रति आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन शपथ पत्र। ठीक है, शपथ पत्र आप जैसे ही मित्र वाले के पास जाएंगे वो आपको निकाल कर दे देगा। वो शपथ पत्र आपको पूरा फिल करना है और फिल करके वह तैयार रखना है। उसके बाद में 10वीं की अंक तालिका। ठीक है, 10वीं अंक तालिका आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कोई कटी फुटी नहीं होनी चाहिए, गुमी नहीं होनी चाहिए, उसको आप संभाल के रखिए। उसके बाद में चौथा नंबर आपने बात करी 12वीं की अंक तालिका। ठीक है, अर्थात आपकी 12th की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल की। ठीक है, इसकी प्रमाण पत्र प्रति होनी चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं स्नातक की अंक तालिका। ठीक है साथियों, अर्थात आपने जो ग्रेजुएशन की थी तो ग्रेजुएशन की आपकी जो 3 ईयर की मार्कशीट, साथ में एक डिग्री भी आती है, वो डिग्री भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है साथियों, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात है स्नातकोत्तर की अंक तालिका, अर्थात एमए की। आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी उस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ईयर की मार्कशीट आपको कंप्लीट अपने पास रखनी है। उसकी भी आवश्यकता पढ़ने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है साथियों, आगे अपन बात करते हैं बीएसटीसी या बीएड। ठीक है, यदि आपने लेवल फर्स्ट में आवेदन किया है तो आपकी बीएसटीसी या डीएलएड की जो दोनों ईयर की अंक तालिका है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। और यदि आपने सेकंड लेवल इंग्लिश मैथ साइंस से आवेदन किया है तो आपकी बीएड की जो डिग्री है, जो दोनों ईयर की मार्कशीट है आपको कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। यदि आप कॉलेज से लेकर नए हैं तो अभी से लेकर के आ जाएं, उसको अपने पास रखें। उसके बाद में रेट प्रमाण पत्र, अर्थात आप ने जो प्री रेट का एग्जाम दिया था जिसमें जो क्वालिफाई थे उसी ने इसमें अप्लाई किया था, तो आपका वो जो प्रमाण पत्र जारी किया था वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, रेट का, पासिंग का, एलिजिबल का। उसके बाद 9वें नंबर पर डॉक्यूमेंट है मूल निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अर्थात आप कौन से स्थान पर रहते हैं वहां का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसी के साथ अपन बात करेंगे यदि आप टीएसपी एरिया से हैं, नॉन टीएसपी एरिया वाले तो ये बनवा लेंगे। टीएसपी एरिया वालों को एक स्पेशल मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा कर देना होता है, क्योंकि अपन समझते हैं कि जो टीएसपी एरिया उसमें कट ऑफ कम जाती है, यद्यपि इसमें तो ज्यादा गई है, लेकिन अदर कैटेगरी, अदर वैकेंसीज की बात करें तो उनमें कम रहती है। इसलिए कई व्यक्ति वहां के निवासी का प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता फिर भी। उसके बाद अपन बात करते हैं 10वां जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अर्थात अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र आपको कंप्लीट रखना है। उसके बाद में विधवा की स्थिति में शपथ पत्र, अर्थात किसी लेडी ने यदि विधवा से फॉर्म फिल किया है, वो विधवा है, तो उस स्थिति में आपको क्या कंप्लीट करके रखना है, एक तो शपथ पत्र आपको घोषणा करनी है कि भाई वो विधवा है, उसको शपथ पत्र फिल करना होगा। उसके बाद में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, अर्थात उसके पति का मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र उसको देना होगा। साथ में ही एक पति से लिंक दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड होता है तो उसके आधार कार्ड पर उसके पति का नाम अभी भी चला हुआ होगा, तो ये चीजें उसको बतानी होगी, तब जाके ये एक्सेप्ट किया जाएगा भाई वो विधवा है और उसको विधवा कैटेगरी में पोस्ट दी जाएगी। ठीक है साथियों, अपन ने 11 डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए। अपन बात करते हैं आगे 12वें नंबर पे डॉक्यूमेंट। देखते हैं 12वें नंबर पे क्या है, तलाकशुदा होने पर न्यायालय का निर्णय, अर्थात यदि किसी महिला ने तलाकशुदा कोटे से कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है और उनका सिलेक्शन हो गया दोगुना में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं आपको न्यायालय का एक निर्णय प्रमाण पत्र जारी किया होगा कोर्ट ने कि भाई इनका तलाक हुआ है, वो आपको मूल प्रति के साथ में जेरोक्स की प्रति आपको कंप्लीट करके रखनी होगी। साथ में नीचे देखिए आप पुनर्विवाह नहीं किया है का शपथ पत्र भी, अर्थात तलाक तो हो गया लेकिन हो सकता है अगर उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया है तो उस स्थिति में उनको वो फायदा नहीं मिलने वाला है, अर्थात अविवाहित ही रहे, वो दूसरा विवाह उसने नहीं किया हो। उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अपन बात करते हैं, तो देखिए आप संतान संबंधी घोषणा पत्र, अर्थात यदि कोई पुरुष विवाहित है और उसके संतान है, तो 2 संतान है, 1 है या नहीं है, वो घोषणा पत्र उसको देना होगा कितनी संतान है। ठीक है, 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं, विवाह होने पर दहेज नहीं लेंगे, अर्थात यदि आपका अभी भी विवाह नहीं हुआ है और आप इन फ्यूचर विवाह करेंगे
तो ये शपथ लें कि आप दहेज नहीं लेंगे, अर्थात दहेज प्रथा के आप खिलाफ होंगे। ये आपको शपथ लेनी होगी, शपथ पत्र जारी करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ से देखो स्टार लगा के मैंने कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट बता रखे, ये थोड़े अलग डॉक्यूमेंट है। आप देखें कि यदि आपने उत्कृष्ट खिलाड़ी से आवेदन किया है तो आपका खेल प्रमाण पत्र, आपने कहा आप नेशनल किया, इंटरनेशनल खेले आप, तो उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा, तब जाके आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी का फायदा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों में सबसे स्पेशल बात में आपको बता दी थी, कोई भूतपूर्व सैनिक है और उसने सेना से आने के बाद में किसी भी अन्य डिपार्टमेंट में किसी भी अन्य पोस्ट पर जॉब नहीं की है का प्रमाण पत्र उसको देना होगा। आप समझेंगे, मैं आपको एक बार फिर बताता हूं। कोई है जिसने सेना से घर में सेना की पूरी ड्यूटी कर ली, अब वो चाहता है दूसरे विद्यालय में पढ़ाना चाहता है, तो वहां से आने के बाद उसने कोई दूसरी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की हो, सीधा वो इसी ड्यूटी को ज्वाइन कराओ, ये प्रमाण पत्र उसको देना होगा। ठीक है, अर्थात अनापत्ति प्रमाण पत्र कर सकते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र। ठीक है, पुलिस अर्थात पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना होगा, आप अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है। उसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट होता है भाई आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप अच्छे से शिक्षण कर तो पाएंगे ना, आप अच्छे से पढ़ा तो पाएंगे ना, तो ये वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से आपको बनवाना होता है। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में बन जाएगा जो जिले का होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं, राजकीय सेवा में होने पर। ठीक है, अर्थात यदि कोई राजकीय सेवा में है, ठीक है, और वो चाहता है कि भाई मैं उसको छोड़ करके मैं तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, और इधर ज्वाइनिंग लेना चाहता हूं, तो इस स्थिति में उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में अभी वो सर्विस करता है उस डिपार्टमेंट का जो अधिकारी वो उसको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र बना के देगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उस महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो आप इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। ठीक है, तो इस स्थिति में वहां से आपको एक प्रकार से रिजाइन देना होगा और इधर ज्वाइनिंग करनी होगी। ये 1900 डॉक्यूमेंट है राजकीय सेवा में होने पर। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ नियुक्ताधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, आप समझ गए होंगे, अर्थात जिसको नियुक्ति दी थी तो नियुक्ताधिकारी उनके द्वारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, वो प्रमाण पत्र आपको इधर देना है, तब जाके आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। उसके बाद में आप देखिए 20 नंबर पे अन्य दस्तावेज, अर्थात अन्य दस्तावेज में कौन कौन दस्तावेज है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये अन्य जो चीजें हैं, ये सारी चीजें अन्य दस्तावेज में जाएंगी। ठीक है साथियों, तो हमने एक एक करके पूरे के पूरे 20 डॉक्यूमेंट की आपके सामने चर्चा की है। ये सारे 20 डॉक्यूमेंट आपको उस स्थिति में कंप्लीट करके रख लेने हैं यदि आपका महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की 2 गुना की लिस्ट में आपका नाम सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है साथियों, क्योंकि होता है कि लास्ट समय में फिर आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने में दिक्कत आती, तो आपको अभी से सारे के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखने, एक एक करके मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताने की बहुत अच्छे से कोशिश की। यदि फिर भी आप अगर असमंजस की स्थिति में है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा मैं आपको एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और आप अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद कुलदीप सर के नाम से, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां भी आपको इससे संबंधित जितनी भी नए नए अपडेट्स है वो मिलती रहेगी। तो यदि साथियों सारी की सारी वीडियो, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो लगी हो अच्छी तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और इसी तरह की नए नए अपडेट्स, चाहे वो रीट संबंधित हो, पटवार संबंधित हो, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हो, किसी प्रकार की शिक्षा विभाग से संबंधित नई नई जानकारी यदि आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, नमस्कार साथियों।